ठीक है। उत्तरार्ध सार्वधातुक प्रकरण के अंतर्गत भाववाच्य और कर्मवाच्य का प्रकरण चल रहा है। जैसा कि आपको बताया था, आप सबको विदित है कि भाववाच्य और कर्मवाच्य का जब प्रयोग किया जाता है तो आत्मनेपद की विभक्तियां आती हैं। परस्मैपद की विभक्तियां कर्तृवाच्य में आती हैं और कर्तृवाच्य में आत्मनेपद की भी विभक्तियां आती हैं, परंतु भाववाच्य और कर्मवाच्य में केवल आत्मनेपद की ही विभक्तियां आती हैं, परस्मैपद की नहीं। कल हमने भाववाच्य में प्रयोग बनाया था। आज हम भू धातु को पहले सर्व सकर्मक धातु बनाते हैं और सकर्मक धातु बनाने के बाद उसको कर्मवाच्य में प्रयोग बनाएंगे। प्रादयः उपसर्गः क्रिया योगे। प्रा आदि 22 उपसर्ग होते हैं। कातंत्र रूपमाला में 20 उपसर्गों का उल्लेख है। निस और निर इनमें से एक को गिना है। दुस और दुर इनमें से एक को गिना है। इसलिए ये दो उपसर्ग कातंत्र व्याकरण के अनुसार कम रखे गए हैं। अन्य व्याकरण की अपेक्षा से 22 हैं, जहां पर निस और निर, दुस और दुर इन चार को अलग अलग गिना गया है, लेकिन कातंत्र रूपमाला में इन दोनों को एक ही गिना गया है। तो यहाँ पर प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में प्राय आदि उपसर्गों का कथन करना चाहिए। अर्थात धातु के आदि में प्रा आदि उपसर्ग लगते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब धातु के साथ में उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे भू धातु है, भू धातु का अर्थ है होना। अब भू धातु में यदि हम अनु उपसर्ग लगा देते हैं और अनु उपसर्ग लगाने के बाद इस प्रा धातु का अर्थ हो जाएगा अनुभव करना। तो अनुभव करना, ये प्रश्न इसमें उठेगा, किसका अनुभव करना? तो ये धातु स्वतः सकर्मक हो जाती है और सकर्मक हो जाने के कारण कर्मवाच्य में हम इसके प्रयोग दर्शाते हैं। सर्वप्रथम अनु उपसर्ग भू धातु और वर्तमान के एक वचन में ते विभक्ति लेकर आए। ते प्रत्यय लेकर आने के बाद अब ये कर्तृवाच्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनविकरण नहीं होगा। यहाँ पर सार्वधातुक यण, सार्वधातुक में यानी कि वर्तमान सप्तमी पंचमी और ह्यस्तनी में यण विकरण होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य में। अब यण में से ना का अनुबंध हो जाता है और हमने लेकर आए अनु धन भू धन यण। यण में से ना का अनुबंध हो गया या वचा और ते। यहाँ पर नाम में अंत और धातु विकरण और गुणा, ये 596 नंबर के सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु नाणकारानुबंध चक्रीय तयो हो, इस सूत्र के माध्यम से इसका निषेध हो जाता है और शब्द बन जाता है अनुभूयते। अब अनुभूयते बनने के बाद में आते विभक्ति आती है, आते प्रत्यय आता है।
आते विभक्ति के आने पर अनुभू धन आते, यहाँ पर सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण हो जाएगा भू और आते के बीच में। यण में से ना का अनुबंध हो जाएगा नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा। इस सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु 597 नंबर सूत्र से नाणाकारानुबंध चक्रीय तयो इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब या यण विकरण जो हुआ है उस यण विकरण में या पूरा है, यानी कि या और आ आकार सहित है, और आकार सहित होने के कारण अगला सूत्र जो लगता है आते आते इति च, आते आते इति च, अर्थात आकार से आते और आते के होने पर आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, और आ के स्थान पर ई आदेश हो जाने के कारण शब्द बन जाएगा अब अनुभू या ई और ते। अब यहाँ पर या में आ है, इस कारण से अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जो सामने ई है उसका लोप हो जाएगा, और उसका लोप हो जाने पर शब्द बन जाएगा अनुभूयेते, अनुभूयेते। अब अनुभू धन अंते, अनुभू धन अंते, यहाँ पर सार धातु के यण विकरण करने के बाद गुण की प्राप्ति और गुण की प्राप्ति का निषेध करके या में आ है उसको अनतिक्रमण करके बाहर निकाला, और उसके सामने अंत्य है। यहाँ पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, इस सूत्र के माध्यम से जो अंत्य का आ है उस अंत्य के आ का लोप हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा अनुभूयन्ते। शे विभक्ति के आने पर हमें कुछ नहीं करना है, अनुभू यण विकरण करना है, और अनुभूय से के बाद में आते प्रत्यय आएगा, फिर वही सूत्र लग जाएगा आते आते तीचे, और अवर्ण वर्ण ए, तो शब्द बन जाएगा अनुभूये थे। अब द्वे प्रत्यय आने पर अनुभू या द्वे, अनुभूय द्वे, फिर ए विभक्ति के आने पर अनुभूधन ए, सार्व धातु के यण विकरण किया, या में आ है, इस कारण से असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, इस सूत्र के माध्यम से जो यण में रहने वाला आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जो प्रत्यय संबंधी ए है उसका लोप हो जाएगा। अब हमारे पास में स्थिति है अनुभू या ए। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा अनुभूये, अनुभूये। अब बहे विभक्ति आएगी, और बहे विभक्ति के आने पर सार धातु के यण और अस्य बमोर दीर्घा, क्योंकि यहाँ पर वाह है, उसके होने पर या में रहने वाला जो आ है वह दीर्घ हो जाएगा, तो अनुभूया वहे। इसी प्रकार से अनुभूया महे, ये वर्तमान के आत्मने परस आत्मने पद में प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इन्हीं धातुओं के रूप यदि हम आगे भी चलाना चाहेंगे तो आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में प्रा आदि उपसर्गों का
योग करना चाहिए, लगाना चाहिए। उन उपसर्ग संबंधी चर्चा यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि कितने उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से हैं। उनको गाथाओं द्वारा, श्लोक द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो उपसर्ग आदि कौन से हैं, कितने हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रा आदि उपसर्ग 20 होते हैं कातंत्र रूपमाला के अनुसार, और अन्य व्याकरण के अनुसार 22 होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया श्लोक आपके बीच में है कि धातु तो है भू। अब भू धातु में हमने अनु उपसर्ग लगाया, तो अनु उपसर्ग लगाने के बाद में यहाँ क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत श्लोक के माध्यम से कहते हैं, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। बड़ा प्यारा श्लोक है। यहाँ पर कहा जा रहा है उपसर्गेण धात्वर्थः, उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलात् माने जबरदस्ती, अन्यत्र माने अन्य अर्थ में, नियते माने ले जाया जाता है। उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलात् माने जबरदस्ती, अन्यत्र माने अन्य अर्थों में, नियते माने ले जाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हरिहरणे धातु है, और हरिहरणे धातु के साथ में यदि प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो अर्थ हो जाता है प्रहार, यानी कि मारता है। और हिरी धातु के साथ में आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो बन जाता है आहार, अर्थात भोजन ग्रहण करता है। और हिरी धातु के साथ में सम उपसर्ग लगा दिया जाए तो अर्थ हो जाता है संहार, यानी कि मारता है। और हिरी धातु के साथ में वी उपसर्ग लगा दिया जाए तो अर्थ हो जाता है विहार, अर्थात चलता है, जाता है। और उसी हिरी धातु के साथ में यदि परि उपसर्ग लगा दिया जाए तो अर्थ हो जाता है परिहार, अर्थात अलग करता है, दूर करता है। अब मूल में विचार करना, धातु एक थी हिरी, और हिरी धातु में प्रा उपसर्ग लगाया तो प्रहार हो गया, आ उपसर्ग लगाया तो आहार हो गया, सम उपसर्ग लगाया तो संहार हो गया, वी उपसर्ग लगाया तो विहार हो गया, और परि उपसर्ग लगाया तो परिहार हो गया। जैसे यहाँ पर हिरी के साथ में उपसर्गों ने अलग अलग अर्थ कर दिया, वैसे ही उपसर्गेण धात्वर्थः, उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलात् अन्यत्र नियते, बलात् माने जबरदस्ती, अन्यत्र माने अन्य अर्थों में, नियते माने ले जाया जाता है। अब अन्य अर्थों में ले जाया जाएगा, वो समय समय पर बताते जाएंगे कि किन उपसर्ग के साथ में क्या अर्थ लगना है और क्या लगाना है। यहाँ पर तो जो 22 उपसर्ग हैं और कातंत्र रूपमाला में केवल 20 उपसर्ग गिनाए हैं, वहां पर निस और निर ये दो उपसर्ग अलग अलग रखे हैं, दुस और दुर ये दो उपसर्ग अलग अलग रखे हैं, इसलिए वहां पर 22 उपसर्ग बनाए गए हैं, गिनाए गए हैं। यहाँ पर इन दोनों का एक ही रूप ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक और एक दो उपसर्ग कम करके 20 बताए गए हैं।
प्रापरा प्रापरा प्रापराप समन्वव निर्दुर्रवि व्यधि सूदति निप्रतिपर्यपयाः उपांगिति विंशति रेस सके उपसर्ग गणः कथितः कवि भी, अर्थात कवि भी कथितः, कवि भी माने गणधर भगवान के द्वारा, आचार्य भगवंतों के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा ये उपसर्ग कहे गए हैं। अब कौन कौन से उपसर्ग कहे गए हैं, उन उपसर्गों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, गाथा में लिखे हैं, उनको अलग अलग करके आपको दर्शाए जा रहे हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है प्रा, और वैसे देखा जाए तो श्लोकार्थ जो लिखा हुआ है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें से देख करके भी आप लिख सकते हैं और श्लोक से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर श्लोक में जैसे लिखे हैं वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रा उपसर्ग है, प्रा के बाद में परा उपसर्ग है, परा के बाद में अप उपसर्ग है, अप के बाद में सम उपसर्ग है, सम के माँ में से आ निकलेगा, और अनुव लिखा है तो वहां में से बमु वर्णा लग गया है तो अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग के बाद में अब उपसर्ग है। जो निस और निर की बात कर रहा हूं वही यहाँ पर उपसर्ग आ गया निर, यानी कि इन्होंने निस को ग्रहण नहीं किया। फिर आया दुर, तो इन्होंने दुस को ग्रहण नहीं किया। फिर आया अभी उपसर्ग, उसके बाद पे आया वी, फिर अधि, फिर सु छोटा उ, उसमें से एक उ निकलेगा उत, फिर उसके बाद में अति, फिर नी, फिर प्रति, फिर परी, फिर अप, अपी, अप नहीं अपी। ये पूरे के पूरे 20 उपसर्ग यहाँ पर हो गए, और लास्ट में एक 19वें एक और नीचे उप, ये और आंग, इति विंशति ही, ये 20 उपसर्ग होते हैं। हे सके उपसर्ग गणः कवि भी कथिता, हे मित्र ये प्रा परा अप सम अनु अब निर दुर अभी वी अधि सु उत अति नी प्रति परी और अपि, ये उपसर्ग जो कहे गए हैं ये उपसर्ग गण कथिता कवि भी। हे मित्र ये उपसर्गों का गण माने समूह, कवियों के द्वारा, महान गणधर परमेष्ठियों के द्वारा, आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा, महान तीर्थंकरों के द्वारा ये उपसर्ग कहे गए हैं। अब भू धातु में हमने अनु उपसर्ग लगाया, अनु उपसर्ग लगाकर उसका अर्थ हो गया अनुभव करना। परिभाषा भी आ रही है, अकर्म कहा अपि धातवः सो कर्म कहा सोपसर्गः सकर्म कहा भवन्ति, अर्थात अकर्म कहा अपि धातवः, जो धातुएं अकर्मक हैं वे अकर्मक होती हुई भी उपसर्ग का यदि योग हो जाता है तो सकर्म का भवंती, वे सकर्मक हो जाती हैं। इस परिभाषा को अंडरलाइन करके आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए, अकर्म कहा अपि धातवः सोपसर्गः सकर्म का भवंती। अब यहाँ पर भू धातु सकर्मक हो गई, और सकर्मक होने के कारण हमने इसके रूप अभी बना ही लिए हैं अनुभूयते। आते प्रत्यय के आने पर आते आते इति च, ये यद्यपि आप लोगों ने इस सूत्र का उच्चारण कर लिया है
और इस सूत्र का अर्थ आपने जान लिया है कि आकार के सामने आते और आते के आने पर आते के आके स्थान पर ई आदेश होता है। आते के आके स्थान पर ई आदेश होता है, तो यहाँ पर आते की जगह इते और आते की जगह इथे, ये दो शब्द हमारे बीच में है। और जो सार धातु के यण विकरण हमने किया है उसमें आकार है, उसको अनतिक्रमण करके बाहर निकालेंगे तो आ धन ई बराबर अवर्ण इवर्ण ए। इस सूत्र के माध्यम से शब्द बन जाएगा अनुभूयेते। अगले प्रयोग में जब अनुभू और अंत्य प्रत्यय लेकर आएंगे तो असंदक्षरयो रस तौ तल्लोपश्च, उसके माध्यम से अंत्य के आकार का लोप कर देंगे। से विभक्ति में कुछ नहीं करेंगे, अनुभूय से आते प्रत्यय आएगा तो फिर आते आते इति च, इस सूत्र के माध्यम से आते के आ को ही कर देंगे और शब्द बन जाएगा अनुभूयेते। द्वे विभक्ति के आने पर अनुभू सार धातु के यण अनुभूयत द्वे, ए विभक्ति के आने पर अनुभू या ए असंदक्षरयो रस तौ तल्लोपश्च। इस सूत्र के माध्यम से या में रहने वाला जो आ है उस आ का लोप हो जाएगा और उसके आ का लोप हो जाने पर जो अंत ए है उस आ के स्थान पर ए हो जाएगा और ए का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा अनुभूये। अब अनुभूये के बाद में बहे प्रत्यय आएगा, सार धातु के यण से यण विभक्ति आएगी। यण विभक्ति के आने पर अस्य बमोर दीर्घा और इसी प्रकार से महे प्रत्यय आएगा और महे प्रत्यय के आने पर सार धातु के यण और अस्य बमोर दीर्घा सूत्र लगकर अनुभूया महे। इस प्रकार कर्मवाच्य में वर्तमान के आत्मनेपद के प्रयोग अनुभूयते अनुभूयेते अनुभूयन्ते अनुभूयसे अनुभूयेथे अनुभूयत्वे अनुभूये अनुभूया वहे अनुभूया महे, ये वर्तमान में कर्मवाच्य में भू धातु के प्रयोग अनु उपसर्ग लगाने के बाद में सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर आत्मनेपदी धातु एदंग वृद्धौ, एदंग वृद्धौ धातु हमारे बीच में आती है और इस एदंग वृद्धौ धातु की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। एदंग धातु में ञा का अनुबंध है और गा का अनुबंध होने पर जिन जिन धातुओं में गा का अनुबंध होता है, गा माने कवर्ग का पांचवा अक्षर, उसका अनुबंध होता है। अनुबंध माने लोप, अनुबंध माने अभाव। तो जिन धातुओं में गा का अनुबंध होता है वे धातुएं आत्मनेपदी होती हैं। ऐसा सूत्र नंबर 600 में आपके बीच में दर्शाया जाएगा, जिसकी चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। सभी लोगों को वंदना, सभी लोगों को यथायोग अभिवादन।